दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चरवाहे का वाकया बताने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोज़ा नहीं रखा और यहाँ तक कि एक भी हज नहीं किया। लेकिन फिर उस चरवाह ने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसको देखकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नती होने की खुशखबरी दे दी। यह पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गज़वाए खैबर के मौके पर एक चरवाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। वो चरवाह यहूदियों की बकरियों को चराया करता था। उस चरवाह ने जब देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं उनसे जाकर मुलाकात करूं और देखूं कि ये लोग क्या करते हैं। इसलिए फिर वो चरवाह बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और उनसे पूछने लगा, ए मुसलमानों, तुम्हारा सरदार कहाँ है? यह सुनकर सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों ने बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के अंदर हैं। तो यह सुनकर पहले तो उस चरवाह को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो यह सोच रखा था कि मुसलमानों के इतने बड़े सरदार हैं, वो तो शानो शौकत और बड़े ठाट बाट के साथ में रहते होंगे, वो एक मामूली से खेमे में कैसे रह सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो चरवाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उसने देखा कि खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा है और उसके अंदर आप तशरीफ फरमा है। तो यह देखकर वो चरवाह बहुत हैरान हुआ और फिर पूछने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप क्या पैगाम लेकर आए हैं? आप किस चीज़ की दावत देते हो? यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाह के सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और उसे इस्लाम का पैगाम दिया। तो यह सुनकर उस चरवाह ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर मैं आपके इस्लाम की दावत को कबूल कर लूँ तो फिर मेरा क्या अंजाम होगा और मेरा क्या रुतबा होगा? तो इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, इस्लाम लाने के बाद में तुम हमारे भाई बन जाओगी और हम तुमको गले से लगा लेंगे। यह सुनकर वो चरवाह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि मैं कहाँ और आप कहाँ, यानी कि मैं एक मामूली सा चरवाह हूँ और मैं तो एक काला हबशी इंसान हूँ। मेरे बदन से तो बदबू आ रही है और आप इतने बड़े सरदार हो, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाओगे? तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, इस्लाम कबूल करने के बाद में हम तुमको ज़रूर गले से लगा लेंगे, क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद में तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला सफ़ेदी में बदल देगा और तुम्हारे बदन से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर फिर वो चरवाह फौरन मुसलमान हो गया और उसने वहीं पर कलमा पढ़ लिया। उसके बाद उस चरवाह ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं? यानी कि अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए? तो यह सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि इस वक्त ना ही किसी नमाज का वक्त है कि मैं तुमको नमाज पढ़ाऊँ और ना ही रमजान का महीना चल रहा है कि मैं तुमसे रोज़ा रखने को कहूँ। ज़कात तुम पर फर्ज है नहीं, इस वक्त सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाव में अंजाम दे जाती है, और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। यह सुनकर फिर उस चरवाह ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल तो हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है उसके लिए दो सूरतें होती हैं, या तो गाजी या फिर शहीद। अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो क्या आप मेरे लिए जमानत देंगे? उस चरवाह की यह बातें सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गई तो अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा, और तुम्हारे जिस्म की बदबू को अल्लाह ताला खुशबू में तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देगा। इतना सुनते ही वो चरवाह जिहाद में शामिल होने के लिए तैयार हो गया, मगर वो चरवाह यहूदियों की बकरियों को चराता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, पहले तुम जो यहूदियों की बकरियों को लाए हो इनको ले जाकर उन्हें वापस कर दो जिनकी ये बकरियां है, क्योंकि ये बकरियां तुम्हारे पास में किसी की अमानत है और मुसलमान कभी भी किसी की अमानत में खयानत नहीं करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर फिर वो चरवाह उन बकरियों को लेकर वापस उस यहूदी मालिक के पास गया और उनको उन बकरियों को सौंपाया और आकर फिर जिहाद में शामिल हो गया।
اور پھر جنگ کرتے کرتے آخر میں وہ چرواہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے میدان میں پہنچی اور اپنے لشکر کا جائزہ لینے لگی۔ آپ جنگ کے میدان میں پہنچے ہی تھے کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کا ایک مجمع لگا ہوا ہے، یعنی کہ سارے صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہوئے کھڑے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور ان سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، آپ سب ایک جگہ پر کیوں اکٹھے ہو؟ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئی ہیں ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جن کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اتنا سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں پر ہے، مجھ کو دکھاؤ۔ پھر اس شہید کو آپ کو دکھایا گیا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو تم لوگ نہیں پہچانتے ہو، مگر میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، یعنی کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور یہی نہیں ایک بھی حج نہیں کیا، مگر پھر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس شخص کو غسل دے رہی ہیں اور اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا گیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اے لوگو، یاد رکھو، اس چرواہے کو اگر تھوڑی دیر پہلے ہی موت آ جاتی تو یہ سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایمان لا چکا تھا اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، اور پھر اسے ایسی جگہ اور ایسے وقت میں موت دی کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا کہ اس کی آخرت سنور گئی۔ دوستو، اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑے بڑے رئیس لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ موت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی فرما۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے نمازوں پر، اپنے روزوں پر، زکوٰۃ اور حج پر تکبر نہ کرے، کیونکہ یہ سب کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں انسان کو موت کس وقت اور کس حالت میں آ جائے۔ اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی عطا فرمانا، کیونکہ یاد رکھیں شیطان کا سب سے خطرناک وار ہمیشہ موت کے وقت ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے لیے شیطان ہر کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔